मस्जिद में नमाजियों की संख्या बिगड़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति अगर बिगड़ सकती है तो संभल के एसपी और डीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है कि भाई इस्तीफा दे दो। आपको संभल के अनुज चौधरी याद है ना? याद तो होंगे ही। ऐसे ही एक सीईओ हैं संभल, कुलदीप कुमार शायद अनुज चौधरी के लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं। मुसलमानों को इशारों में धमकी भरे लहजे में नमाज से इलाज तक की बात कर रहे थे। इजराइल से ईरान तक का ज्ञान दे रहे थे। इनका बयान मैं आपको दिखाऊंगा। मगर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के संभल के डीएम और एसपी को इस्तीफा देने के लिए कोर्ट ने क्यों कहा कि इस्तीफा दे दो भाई? दरअसल प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। आदेश जारी किया जाता है जिसमें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या को कम करने के लिए कहा जाता है। यह आदेश आपकी स्क्रीन पर है और कहा गया था सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और उस याचिका में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और अब यह ऑर्डर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। 26 फरवरी को यह आदेश जारी होता है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के इसी प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पर भी मैं आऊंगा और आगे इस मामले में और क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले इस केस में इस वीडियो का जिक्र भी यहां पर जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, यह वाला वीडियो जिसमें एक साहब पुलिस की वर्दी पहने हुए ईरान का समर्थन करने वाले मुसलमानों को ईरान चले जाना चाहिए ये कह रहे हैं। तो इजराइल के लिए जो हवन करने वाले हिंदू हैं क्या उनको इजराइल भेज देंगे साहब? भाई हिंदुओं ने भी तो हवन किया ना इजराइल के लिए, तो फिर इजराइल के लिए हवन कर रहे हैं तो उनको इजराइल भेज दो। क्या यही सवाल है? इजराइल भेज देंगे ये सीईओ साहब? अब सुनिए कैसे नमाज से इलाज तक, इजराइल से ईरान तक संभल के कुलदीप कुमार ने सीईओ साहब अनुज चौधरी के पद चिन्हों पर तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। समझिए जरा, फिर कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। सुनिए जरा। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। अब कोर्ट में क्या हुआ जल्दी से वो समझ लीजिए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि यह राज्य की ड्यूटी है कि वो हर स्थिति में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे। आगे हाई कोर्ट ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत पहले से ही एक मामले में कह चुका है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूजा या इबादत के लिए पूर्व में अनुमति लेने की सरकार से कोई जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है? कोर्ट। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ये पहले से ही तय है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर पूजा या इबादत के लिए किसी भी तरह की पहले से अनुमति लेने की सरकार से कोई जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या कोर्ट में और क्या हुआ? कोर्ट की सख्ती क्यों आई? राज्य सरकार के वकील ने जब ऐसे हालात देखे तो कहा मैलॉर्ड इस पर जवाब दाखिल करने के लिए हमें समय दीजिए। यानी सोचिए जो संभल पुलिस नेतागिरी कर रही थी, पता नहीं किसको खुश करने के चक्कर में ये सब कुछ बयान दिए जा रहे थे, आदेश जारी किए जा रहे थे,
उसको झटका लगा है। वरना आप सोचिए कि एक सीओ इलाज करने वालों की बात कर रहा है, इलाज कर दूंगा। क्या सीओ साहब को यह मालूम नहीं होगा कि जिस पद पर वो हैं उस पद की आचार संहिता ऐसी एक पक्षीय बयानबाजी की इजाजत नहीं देती। इस सब के बावजूद इस रास्ते पर आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि इसलिए क्योंकि वो अनुज चौधरी का जलवा देख चुके हैं। वो देख चुके होंगे कि ऐसे ही विवादों में घिरे अनुज चौधरी की जय जयकार खुद योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में की। वो देख चुके होंगे सीओ साहब कि भाई अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश हुआ और आदेश देने वाले जज का तबादला तक हो चुका है। अब वो देख चुके होंगे कि अनुज चौधरी जांच और अनुशासनात्मक एक्शन की जगह बकायदा प्रमोशन के हकदार हो गए। अब पुलिस ये बयानबाजी किस अधिकार से कर रही है ये तो आप तय करिए, मगर ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस के अधिकारी खुद को सीएम साहब से बड़ा समझते हैं, इसलिए वो अपना काम छोड़कर नेतागिरी पर उतर आए। मगर संभल पुलिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये फटकार कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो या फिर ट्रांसफर करवा लो। यानी इसे यूं समझिए कि किसी के लिए सड़क आस्था का मार्ग है। समझिएगा, किसी के लिए सड़क आस्था का मार्ग है, किसी के लिए सड़क गुनाह की जगह बन जाती है। मुद्दा यह धर्म नहीं है बल्कि बराबरी का अधिकार है। तो फिर कानून अगर सच में बराबर है तो उसका तराजू भी बराबर दिखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि संभल पुलिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ठीक नसीहत दी है? वैसे याचिकाकर्ता मुनव्विर खान, उन्होंने यह याचिका दायर की थी। यूपी सरकार, संभल के डीएम, एसपी को इसमें पक्षकार बनाया गया है। अब जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जस्टिस अतुल सिद्धन डिवीजन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब एक बड़ी बात वो ये कि अभी कोई जजमेंट नहीं आया। 16 मार्च को फ्रेश केस के तौर पर इसमें सुनवाई होनी है। 16 मार्च यानी कि कुछ ही घंटे के बाद जजमेंट इस मामले में तब आ सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर इस मामले को तूल दिया गया और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और कोर्ट की इस टिप्पणी का असर क्या संभल पुलिस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा आपको? क्यों आखिरकार यह जिक्र किया गया कि भाई सड़क की अगर बात होती है, क्यों आखिरकार फिर धर्मों के आधार पर त्योहारों को बांट दिया जाता है? अब भाई कहीं दूसरे धर्म की बात होगी तो फिर सड़क पर इजाजत है, आप कुछ भी करिए, और फिर जब एक धर्म की बात होगी तो आप कहेंगे कि नहीं, सड़क पर आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो यह पैमाना अलग अलग क्यों? और क्या राजनीतिक हथकंडे के तौर पर पुलिस इस तरह की बयानबाजी कर रही है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, तो संभल के एसपी और डीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए या ट्रांसफर ले लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।